तो हेलो एवरीवन, मैं आपका संप्रीत भाई फिर से वापस आ चुके हैं एक नया टॉपिक पर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है। लास्ट वाला पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस्ट वोल्ट। आज कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट्स हम लोग करेंगे। इसमें ओम्स लॉ, सीरीज और पैरेलल सर्किट जो है डिटेल में चलेंगे, धीरे धीरे करते करते कॉन्सेप्ट को ग्रिप पे लाएंगे, फिर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा देर में नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर रैप अप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट ऑफ सर्किट। 2 ही टॉपिक कवर होने वाला है बेसिकली। एक है ओम्स लॉ, दूसरा है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। कुछ नहीं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट मेन टारगेट है हम लोगों का, लेकिन कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जहाँ पे आपको ओम्स लॉ का एक्सप्रेशंस और थोड़ा फंडामेंटल्स चाहिए उसको करने ले जाने के लिए। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि पिछले कुछ पता नहीं है तो ये लेक्चर कैसे समझ आएगा, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आगे गए हैं। अगर आप पिछला कुछ भी जीरो पता है इस चैप्टर के बारे में, फिर भी ये बहुत सेपरेटेड या सेग्रीगेटेड टॉपिक है, देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, बस पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ये पता होना से कम चल जाएगा, लेकिन आप पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का लेक्चर अटेंड कर सकते हो। मैंने पढ़ा दिया लॉस्ट वोल्ट वाला चीज़ में। ठीक है, अब समझते हैं ओम्स लॉ को धीरे से। हाँ, मानो ये एक सर्किट है। ठीक है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है और इधर वी बी है और इधर करंट आपका फ्लो हो रहा है। अब समझना, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है, आपको पता है हमेशा करंट फ्लो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस ही फ्लो होगा। अगर इधर फ्लो हो रहा है तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, वरना फ्लो इस डायरेक्शन पे नहीं होता। अगर मानो इधर फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाता, वी बी ग्रेटर देन वी ए, है ना। बस ये सिंपल बेसिक चीज़ है और ये आपका रेजिस्टेंस दिख ही रहा है। फिर समझना ओम्स लॉ क्या कह रहा है, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट और अनअल्टर्ड। कुछ भी फैक्टर हो, टेम्परेचर, फिजिकल फैक्टर, प्रेशर, जो भी हो, लाइट, ईटीसी, अगर वो कांस्टेंट या अनअल्टर्ड है तो जो करंट स्ट्रेंथ होगा थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब क्या बोल रहा है, जो दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका बीच का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कंडक्टर का दोनों साइड एक पोटेंशियल होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के साथ। क्या है बोल रहा है, वी ए माइनस वी बी, ये दोनों एंड का डिफरेंस है, किससे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के साथ। यही आपका ओम्स लॉ है, कुछ नहीं। यही अब यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ, और हम इस डिफरेंस को डी वी, सिर्फ वी से चलते हैं, डी वी वो 12वीं में आएगा आपका, वी इज इक्वल्स टू आर आई, राइट। अब समझना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर आर होता तो हम तो इसको इधर भी लगा सकते थे, इधर ही क्यों लगाया। यही वाला कंसेप्ट नेक्स्ट पार्ट में आएगा, वो प्योर 12th का पार्ट है और वो IIT JEE में भी हम लोग रिलेट करते चलेंगे उस लेक्चर में। अभी ये समझना कि V इक्वल्स टू आर आई होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का राइट साइड में लगती है चीज़ें। यही आपका ओम्स लॉ का डेरिवेशन है। और R क्या है मेरे भाई, R इधर आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या है रेजिस्टेंस, कुछ नहीं करता, इसका काम एक ही है, इसका काम एक ही है, ऑपोजेस द, सिर्फ रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूँ, आर की नहीं, करंट फ्लो। ठीक है, बस इस रिलेशन को आप लोग याद रखना। ठीक है, सीरीज सर्किट पे आता है। बस ये एक नोट है, जो प्योर स्कूल वाले हो क्यों वो सीरीज सर्किट यूज़ नहीं किया जाता है, पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं हम लोग डोमेस्टिक में, उसका बस छोटा सा एक नोट देते हैं। अप्लायंसेस कनेक्टेड टू अ सीरीज सर्किट में मेल फंक्शन इफ वन गेट्स डैमेज। समझना, देखो ये सीरीज सर्किट है, एक इधर कोई अप्लायंस लगा हुआ है, ये अगर ख़राब हो गया इधर तक करंट पहुँचेगा गलत तरीके से, मतलब उस एफिशिएंसी से नहीं पहुँचेगा इधर तक। उस मान लो ये ख़राब हो गया, ये इसको तो सही मिल रहा है, ये इधर आके रुक गया, इसको नहीं मिलेगा सही से। ऐसे ही मतलब सीरीज एक ही जगह में, सीरीज मतलब एक ही सर्किट में तीनों या चार, कुछ भी जितने अप्लायंसेस है वो कनेक्टेड रहते हैं, बस यही था। अब इसका रिलेशन हम लोग डिराइव करते हैं, समझना। V इक्वल्स टू आर आई हम लोग निकाल चुके हैं, राइट। हम लोग को पता है कि V इक्वल्स टू आर आई होता है रिलेशन ओम्स लॉ का। तो इधर समझना, वी ए और वी बी का बीच में आप लोग V इक्वल्स टू आर आई लगाओ।
तो वी ए वी बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल ऑफ वी ए बी इज इक्वल्स टू R1 I1, इसको R1 लिया, तीनों रजिस्टर R1 R2 R3, इधर का डेल वी बी सी, इसको उल्टा लिख दो, मतलब वी डेल वी सी बी मतलब वी सी माइनस वी बी, क्योंकि ये वाला बड़ा होगा इससे ज़्यादातर, मतलब इनिशियल केस वही है क्योंकि करंट का फ्लो इधर है। इधर बी ए ले लेना, इधर डेल वी डी सी आपका आ जाएगा R3 I3, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हो, और R1 इज इक्वल्स टू डेल वी बी ए बाई I1, इसको R2 को डेल वी सी बी बाई I2 और R3 को डेल वी डी सी बाई I3। कुछ डेरिवेशन नहीं है, बस पॉस्टुलेट से आप देखोगे तो समझ जाओगे। हाँ, तीनों को जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो जाएगा अब समझना, इन तीनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐड कर रहे हैं। हाँ, मतलब पूरा सर्किट की बात हो रही है और तीनों करंट स्ट्रेंथ हम लोग ऐड कर रहे हैं, फिर भी पूरा सर्किट की बात हो रही है, राइट। इसको हम इन जनरल V बाई आई इन जनरल बस ऐसे शो करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। ये वाला पता है क्या आ गया, ये वाला, ये पूरा, ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो कि है V बाई आई से। अब यहाँ से आप V इक्वल्स टू R आई भी लिख रहे हो, मतलब एक चीज़ समझ रहे हो, जो ओम्स लॉ वाला वैलिड है वो हमेशा R इक्विवेलेंट से वैलिड है, कुछ नहीं। ये आपको बस नॉर्मल आ गया। R इक्विवेलेंट का मतलब होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जितना भी रेजिस्टर्स होगा, मानो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो Rn तक हो जाएगा ये चीज़। बस इतना ही थ्योरी था सीरीज सर्किट का और ओम्स लॉ का। पैरेलल में आएंगे, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स में आंखें रखते हैं अब हम लोग, देखना धीरे से क्या बोल रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 60 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 10 ओम, फाइंड करंट स्ट्रेंथ। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है 60, रेजिस्टेंस है 10 ओम, बस क्या चाहिए, आई चाहिए, है ना। देखना आप, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दे दिया, रेजिस्टेंस 10 ओम दे दिया, फाइंड करंट स्ट्रेंथ निकालने बोला है। तो आपको पता ही है V इक्वल्स टू आर आई का रिलेशन इधर वैलिड है, तो और V60 R10 I और I इज इक्वल्स टू 60 बाई 10, तो I आपका आ रहा है 6 एम्पियर। ठीक है, फिर अगले में सारे आसान है, अब धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 10V, सेम कैटेगरी का है, 10V, रेजिस्टेंस इज 4 ओम, फाइंड करंट स्ट्रेंथ। अब स्क्रीन को पॉज करिए और ये वाला सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन देखना। हाँ, डायरेक्ट लगा रहा है, V इक्वल्स टू आर आई, V हमारे पास 10 है, R है 4, I है, I को ही निकाल, अच्छा ओम का ये साइन होगा, और I इज इक्वल्स टू 10 बाई 4, कैंसिल कीजिए 2 से, तो ये आपका 2.5 एम्पियर आ रहा है। ए मतलब एम्पियर। हाँ, आसान से सवाल है, आसान से एकदम, कुछ अलग नहीं है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, अब देखना, ये स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पहले लिखते हैं, डेटा लिखते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, एक 1 और एक 2 वाला। ठीक है, अच्छा इसमें R कितना है, 5 ओम, इसमें R कितना है, R1, ये R2, 2 ओम।
सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर इसमें V है तो इसमें भी V ही होगा। करंट स्ट्रेंथ अक्रॉस द फर्स्ट इज 4A, फाइंड थ्रू द सेकेंड। समझना, हाँ अब समझना। बोल रहा है पहला वाला जो I है वो है आपका 4A, तो I2 कितना होगा? आसान है, कुछ नहीं करना होता है। देखो इसमें V इक्वल्स टू RI, ये करके अब V मिल सकता है आपको, राइट। आपको ये अगर चाहिए तो ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि 3 वेरिएबल में आपको एक पता है, 2 पता होगा तो तीसरा आप निकाल सकते हो। सेम केस इसमें देखो, अब 3 वेरिएबल है, आपको 2 पता है तो एक तो निकाल ही सकते हो, और जो एक निकालोगे वो इसमें भी कॉमन है। तो V इक्वल्स टू RI मतलब R आपका आ रहा है 5, I है इधर 4, तो ये आ गया 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका 20 आ रहा है इधर। अब देखो, अब I2 निकाल ही सकते हो। V इक्वल्स टू R2 I2, ये 1 लिख लेना। अच्छा, V आपके पास 20 है, R2 है, I2 चाहिए, तो 10 हो जाएगा I2। दस एम्पियर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो ये वाला क्या कह रहा है, देखिए, 2 कंडक्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस इन द रेशियो 2:3, पोटेंशियल डिफरेंस 4:5, और करंट स्ट्रेंथ पहले का है 3 है, तो दूसरे का निकालो। आसान है, देखिए अब क्या कर रहे हो, पहले लिस्ट बना दो। कंडक्टर या C लिखते हैं, C1 और C2, दो कंडक्टर्स हैं आपके पास। इसमें R1 V1 और I1 है, R1 V1 और I1 है। इसमें R2 V2 और I2 पकड़ रहे हैं हम लोग। अब ये 2 तरीके हैं, आप यहाँ या तो रेशियो से 2x और 3x लेकर इधर 4y 5y लेकर दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो उस हिसाब से कर सकते हो। अगर नहीं करना है उस हिसाब से तो ये कर सकते हो। देखो V1 इज इक्वल्स टू R1 I1, इधर V2 इज इक्वल्स टू R2 I2। करेंट स्ट्रेंथ का पहले रेशियो निकालते हैं, करेंट स्ट्रेंथ का रेशियो। हाँ, तो इधर I1 इज टू I2 क्या हो जाएगा, V1 बाई R1 इज टू V2 बाई R2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V1 बाई R1 मल्टीप्लाई R2 बाई V2। रेशियो मतलब क्या, डिवीजन, डिवीजन इसको नीचे से डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू V1 बाई V2 इंटू R2 बाई R1। ठीक है, अब देखो आपके पास डायरेक्ट V1 V2 और R2 R1 का रेशियो है, इसको बस एज इट इज़ रख दो। 4/5 इंटू R2 R1, तो इसको उल्टा कर देना, ये R1 R2 का है तो इसको 3/2 करना, 2 2 ज़ा 4, तो 2 3 ज़ा 6/5 आ रहा है I1 और I2 का रेशियो। ठीक है, अब I1 आपके पास ऑलरेडी 3 है, तो 3/I2 इज इक्वल्स टू 6/5, राइट। 3 2 ज़ा 6, इधर से I2 क्या आ जाएगा, 5/2, उल्टा करना, 1/I2 था, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 एम्पियर। और यकीन मानो ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये हाई वेटेज मतलब रिपीटेटिव सवाल है। अगले पे आप सारे सेम टाइप के हैं, आसानी से ले जाओगे। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज 3 times दैट ऑफ द सेकेंड। पहला वाला कंडक्टर इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ द सेकेंड वाला कंडक्टर का रेजिस्टेंस। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 सेम है, इसको हम लोग V लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट स्ट्रेंथ। अब यही पिछले टाइम करके आए, I1 इज टू I2 निकालो, क्या ही करना है भाई। I1 इज टू I2, अच्छा बाई लिखते हैं, I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, V बाई R1, मतलब V इक्वल्स टू RI, वहाँ से आप I निकाल रहे हो V बाई R, तो V1 बाई R1 इज इक्वल्स टू V2 बाई R2। V1 V2 दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, और V बाई R1 इंटू R2 बाई V उड़ा दो, R2 बाई
R1, इधर देखना R2/R1 1/3 आ रहा है। कैसे आया, यहाँ से लो ना यार, R2/R1, R1 को नीचे ले जाओ और 3 को इधर ले जाओ तो 1/3 आ रहा है ना। तो आपका रेशियो आ जाएगा 1:3। यही आपका I1 और I2 का रेशियो होगा। ठीक है, इसमें आते हैं सेम टाइप के, सारे सेम है। देखना R1:R2 आपके पास है 3:2, राइट। इधर V1:V2 है 1:2। अब बोलते हैं I निकालो, रेशियो ऑफ करेंट स्ट्रेंथ I1:I2। आपको पता है जब R और V दिया हुआ रहता है, रेजिस्टेंस V जब इक्वल होगा तो रेजिस्टेंस को उल्टा करना होता है। अब इसमें V इक्वल है नहीं, देखिए इसमें देखिए V इक्वल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया I1/I2। बस ये सब छोटा छोटा केसेस ज़्यादा बेहतर है ना रट के, फंडामेंटल तरीके से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा V1/R1 इंटू R2/V2। अरे रेशियो था इधर, रेशियो को उठा के मल्टीप्लाई रखा तो रेसिप्रोकल कर दो। मतलब ये होता कैसे पता है, रेशियो मतलब डिवीजन, तो V2/R2। तो इसको क्या करते हो, अब इधर V1/R2/R1V2, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं बस। और क्या करना है, V2/V2। तो V1/V2 इधर से आ गया और इधर R2/R1 आपके पास आ गया। V1/V2 क्या था, हाफ, मतलब 1:2। और इधर R2/R1 क्या था, R1/R2 3:2 है, तो इसको 2:3 कर दो क्योंकि R2/R1 है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1:3। समझ आया होगा, होप। इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, फाइंड R इफेक्टिव निकालो। ऐसे सर्किट वाले आएंगे कि, लेकिन ज़्यादातर पैरेलल वाले आते हैं, सीरीज वाले बहुत कम आते हैं। एक ही रेजिस्टेंस है, क्या ही R इफेक्टिव निकालना है, तो R1 = R इफेक्टिव हो जाएगा, जो कि है 2 ओम। रिलेशन आपको पता ही था, R इफेक्टिव मतलब R1 + R2 या R + R3, मतलब समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ M भी R भी कह सकते हो, कुछ नहीं। R इफेक्टिव मतलब सिग्मा ऑफ R। यहाँ पे I लिख दो क्योंकि I की वैल्यू डिफाइंड, I मत लिखो, ऐसे ही समेशन ऑफ R रखो। और ये किसके लिए है, सीरीज के लिए। तो तीनों उसको जोड़ दो, 100 + 70 + 6.5 था इधर। अब इसका जो आंसर आएगा वो कर देना। इधर भी सेम चीज़ है, R इफेक्टिव 2 + 1.9 + 1.5 + 1, जो रिजल्ट आएगा वो बिठा देना। बस यही करना है। तो अब हम लोग आते हैं पैरेलल सर्किट्स पे। जैसे कि आप लोगों ने डिराइव किया सीरीज सर्किट का, सेम टू सेम पैरेलल सर्किट का भी डिराइव कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये मानो n नंबर ऑफ सर्किट्स के लिए है। ठीक है, इजी रिलेशन आपको याद रखना है अगर आपको जल्दी सॉल्व करना होगा तो, क्योंकि हर बार आप डिराइव नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा पार्ट आता है इस चीज़ से कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। आपको एक चीज़ पता है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इसमें R1, R2, R3 हम लोग ऐसे अगर नेमिंग कर रहे हैं तो उधर R1 सबसे छोटा होता है, R1 < R2 < R3, तीनों रेजिस्टर्स के लिए डिफाइन करा। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब RE इज स्मॉलर देन या लेसर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। मतलब R इक्विवेलेंट भी जो टोटल जितना भी रेजिस्टेंस है उसका जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे छोटा है, राइट। तो देखो 1/RE को हम लोग ग्रेटर देन 1/R1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन, मानो अगर आपके पास x = a + b + c है तो आप x greater than a लिख सकते हो,
राइट। अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो और 1/RE बस। अब डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो, इसको रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, फिर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। और थोड़ा सा लेंदी करने के लिए हम लोग ये करते रहते हैं, 1/RE माइनस 1/R1 को इधर लेकर इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ से बाकी प्रूफ कर सकते हो। चीज़ें एक ही होगा। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी चेंज करते हो तो तब क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा होता है। ये मैथ्स वालों के लिए पता होगा। बस आसान था। अब सवाल लगाओ बस, और क्या है, और कुछ नहीं करना है। थ्योरी पार्ट खत्म। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैविंग 5, 10 and 15 ohm when they are connected in parallel combination। पैरेलल कम्बिनेशन, डायरेक्ट रिलेशन लगाओ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों रजिस्टर का वैल्यू बिठा दो, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। अब ये ध्यान से बिठाना, लोग 5, 10 और 15 बिठा देते हैं, नहीं। 1/R रजिस्टर का वैल्यू 5, 10, 15 ओम है, पर रिलेशन में 1/R1, उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल। तो इसका एलसीएम आ जाता है 30, और फिर इधर 6, इधर 3 और 15 इधर 2, तो 11/30 ओम। अब समझना, अगर 1/R इक्विवेलेंट आपका 11/30 ओम आ रहा है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 30/11 ओम। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, R इक्विवेलेंट आपको निकालने बोला है तो R इक्विवेलेंट ही निकाल ही गया, उसका रेसिप्रोकल वाला चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। फिर इसमें आते हैं, धीरे धीरे सवाल को पढ़ेंगे हम लोग पहले, ठीक है। और मेरे भाई ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, ये अच्छा सवाल बन सकता है। 2 resistors provide equivalent resistance of 9 ohm when they are connected in a series circuit। अब समझना, 2 resistors की बात हो रही है, equivalent resistance of 9 ohm when they are connected in series circuit। पहला इक्वेशन लिखते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9 ओम। यही आपका R इक्विवेलेंट होगा 9 ओम वाला। फिर क्या बोल रहा है, फिर इधर आ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम व्हेन इन पैरेलल, मतलब पैरेलल सर्किट में 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रहा है। अब इक्वेशन लिखते वक्त ध्यान से लिखना, हाँ, कब दे रहा है, RE पैरेलल में 2 ओम का दे रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टर्स आइडेंटिकल होंगे तो एक एक रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस होगा, अब ये फाइंड करो, राइट। अब देखो, वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 2 है, आप अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन कैसे। अच्छा, अब इधर से R1 R2 को एलसीएम ले लो, तो इधर R2 प्लस R1 आ जाता है, ये आपका हाफ हो रहा है, वरना आप अलग अलग से फाइंड नहीं कर पाओगे। अब दिख रहा है R1 और R2 आपके पास ऑलरेडी है, कितना, 9 ओम है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद R1 R2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2, 18 ओम आ रहा है, राइट। अब देखो, R1 R2 और R1 प्लस R2, अब इधर से डायरेक्ट तो इक्वेशन, मतलब अलग अलग टर्म्स फाइंड नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर R1 प्लस R2 है, अब R1 माइनस R2 निकाल सकते हो, तब अलग अलग अब उसको एलिमिनेशन करोगे तो एक वेरिएबल कट जाएगा और एक बढ़ जाएगा, तो एक वेरिएबल आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो देखना आप। अच्छा, आपको ये पता है कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। पता है ये किस चीज़ का है, A माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB। अब देखो, सारे टर्म्स आपके पास है, आपके पास R1 R2 है, आपके पास 4R1 R2 है, बस क्या सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। R1 R2 इधर 9 स्क्वायर माइनस 4 इधर का 18,
इसका 81 माइनस 72 आ रहा है, जिसका मतलब है 9 ओम। ठीक है, R1 R माइनस R2 का स्क्वायर अगर 9 ओम आ रहा है तो R1 माइनस R2 मतलब क्या, रूट का 9 ओम, मतलब ये 3 ओम आ रहा है। ठीक है, आपके पास अब दो इक्वेशंस हैं, दोनों वैलिड हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टर्म्स को फाइंड करो। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9, R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 3। बस क्या, दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपका इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, प्लस R2 माइनस R2 कट गया, 2R1 इक्वल्स टू 9 प्लस 3 11, सॉरी 12 हो रहा है ये, 9 10 हाँ 12। फिर यहाँ से R1 आपका आ रहा है 6 ओम। ठीक है, अब आपके पास अगर R1 6 ओम है, इसको कहीं भी पुट करो, R1 किधर, इधर इधर पुट कर लो 6 ओम, तो 6 ओम इधर, R2 3 इधर आ जाएगा, तो R2 आपके पास, फिर किसी एक में पुट करना यार, मैं स्टेप दिखा रहा हूँ। R2 अगर 9 ओम हो रहा है तो R2 इधर क्या, 9 माइनस R1 मतलब 9 माइनस 6, ये आपके पास 3 ओम आता है। बस इतना ही था, इतना ही करना था, लेकिन ये वाले स्टेप्स इजीली दिमाग पे आते नहीं है, इसलिए ये अच्छा सवाल है, क्योंकि वेरिएबल का लिमिट्स ज़्यादा है। समझ गए, समझ गए। फिर इसमें आते हैं, इस टाइप के सवाल में जहाँ पे रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए हैं, लेकिन एक सर्किट में दिए हुए हैं, हमेशा डायग्राम ड्रॉ क्या करो, आसानी हो जाती है। ठीक है, अब क्यों बोल रहा हूँ समझना। Two resistors of 5 ohm and 10 ohm are in a series and the combination has 3 volt potential difference। अब एक चीज समझ रहे हो, दो रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में है, टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। हाँ, ड्रॉ करो पहले, मानो ये आपका रेजिस्टर्स है, मैंने बैटरी से वो कनेक्ट कर रहा, वो वाला नहीं चीज़ दे ही दिखाया। ठीक है, इधर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर, इधर एक रेजिस्टर है, इसका 5 ओम मान लो, इसका 10 ओम। बस रिप्रेजेंटेशन है, मुझे पता है कि R1 ग्रेटर देन R2 होता है, बस रिप्रेजेंटेशन करें क्योंकि सीक्वेंस मेंटेन रहेगी। मानो इधर का VA है, इधर का VB है। ठीक है, आपके पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस V नेट, या सिर्फ V लिखो, इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट दिया हुआ है, राइट, और क्या बोला है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो निकालना क्या है, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिस्टर्स, राइट, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिस्टर्स। अब ये वाला रिलेशन आपको पता है, ये ओम्स लॉ से जो डिराइव हुआ था, लेकिन इस इधर R आपके पास अलग अलग है, तो करंट स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिस्टर्स एक अलग अलग टाइप के निकालो, इसका I ऐसे निकाल सकते हो, या फिर टोटल का निकालो, लेकिन अलग अलग रेजिस्टर का नहीं पूछा गया है, टोटल नेट पूछा गया है। तो आप इधर R1 प्लस R2 से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, जो कि है 15 ओम, 10 प्लस 5, ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाता है। तो V आपके पास 3 है, R इक्विवेलेंट बिठाओ 15 है, और I है, I नेट कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास I नेट कितना आ रहा है मेरे भाई, 1/5 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, 0.2 एम्पियर का नेट आ रहा है। अलग अलग निकालना होगा तो इसका एक V1 इक्वल्स टू R1 I1 निकालो, इसका V2 इक्वल्स टू R2 I2 निकालो, पर ये तभी कर पाओगे जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग दिया हुआ रहेगा, पर वो नहीं है नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए करंट स्ट्रेंथ भी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होगा जो अभी मैंने बताया अलग अलग रजिस्टर के लिए निकालना, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस में 10 तक एक करंट सर्किट से एक ही टाइप का आई जाता है, इसलिए बस एल्जेब्रास का खेल है और कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी निकालने का कोशिश करो। देखो आई नेट आपके पास 0.2 ये मिला हुआ है। हाँ, अब ये वाला आपके पास आंसर आ गया कितना, 0.2।
अब इसको मानो टोटल 0.2 ही जा रहा है, आई अलग अलग चेंज नहीं हो रहा है, आई करंट स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो 0.2 एम्पियर, तो ये वाला आपके पास 1 था, अभी 2 निकाल रहे हैं हम लोग, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। दोनों अलग एंड ऑफ रेजिस्टर्स ना लिख के यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अलग अलग रेजिस्टर के लिए हम निकालो। ये सारे PYQs हैं आपके, इसके लिए एक निकालो, इसके लिए एक निकालो, तो आसान है ना। 5 मतलब सॉरी V1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू I1 नहीं अलग से लिखना है, क्यों? टोटल हम लोग करंट स्ट्रेंथ, नेट करंट स्ट्रेंथ को यहाँ पे मान के चलेंगे, क्योंकि पूरे सर्किट से एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ आपके पास I पास हो रहा है, इसको ऐसे ही मानते हैं। तो ये 1/5 तो 1 वोल्ट आ जाता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला करते हैं, 10 के साथ 0.2 RI, बस सिंपल चीज़ें हैं, तो ये 2 वोल्ट आ जाता है, और क्या, बस इतना ही था, इतना ही था। पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं ये सारे सवाल, इसलिए दिक्कत होती है समझने में, बट इतना ही करना होता है, ठीक है। ये एंड ऑफ रजिस्टर्स ना लिख कर अक्रॉस द रजिस्टर्स कर लो, ठीक है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है इसमें। फिर अगले पे आते हैं। अब देखो, एक टाइप मैंने आपको बता दिया, अब सारे के सारे सेम पैटर्न को पकड़ना, अब सारे के सारे सेम आ जाएगा, सारे के सारे सेम है। पहले स्क्रीन को पॉज करना, फिर ट्राई करना, फिर आपको समझ आएगा कि आपका एफिशिएंसी कितना आ रहा है समझने में। 2 रजिस्टर 6 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, फिर से वही वाला चीज़ है, कॉम्बिनेशन दे दिया, टोटल नेट वोल्ट का इधर का दे दिया, तो लगाओ यार, बस इधर एक है, इधर एक है, इसका 6 ओम, इसका 8 ओम, राइट। V आपके पास कितना है, 2.8 दे ही दिया है। करंट स्ट्रेंथ अक्रॉस द रेजिस्टर्स अलग अलग, उसके लिए अलग अलग। पहले R इक्विवेलेंट निकालो, पहला काम है हमेशा R इक्विवेलेंट निकालना, हाँ, क्योंकि ये सीरीज है तो 6 + 8 हो जाएगा, तो 14 ओम आ रहा है, 14 ओम आ रहा है। तो करंट स्ट्रेंथ अक्रॉस द रेजिस्टर, मतलब देखो करंट स्ट्रेंथ मैंने क्या बोला, हमेशा यूनिफॉर्मिटी के साथ जाएगा, आपके सिलेबस में वही है, तो ये निकालो ना यार, V = RI, और ये सारे नेट वाले हैं, नेट वाले हैं, मतलब टोटल वाला है। V 2.8 है, R किधर कितना है, 14 × I, और I = 28/140 हम लोग कर सकते हैं, तब 14 से चले जाएगा, 2/10, तो 1/5 आ रहा है। फिर से वही वाला केस आ गया, 0.2 एम्पियर। फिर अलग अलग, ये वाला पहला वाला निकल गया आपके पास, पहला वाला हो गया 0.2। अब आपके पास अगर I है तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, फिर अलग अलग से करना होता है। इसका देखो, V1 = R × 0.2, तो ये 1.2 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, सॉरी 1.2 वोल्ट आ रहा है, और इसका V2 8 × 0.2 1.6 वोल्ट आ रहा है, बस यही था 1.2 1.6 वोल्ट। सेकंड का आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। पैटर्न समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो। फिर इस पे आते हैं, बस सीरीज वाले ख़त्म, अब पैरेलल वाले में आते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 5 and 10 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैविंग 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में है, हाँ पैरेलल में, अब समझना, मानो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास दूसरा वाला, क्योंकि पैरेलल में क्या कहा गया है, ठीक है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट स्ट्रेंथ ऑफ द मेन स्ट्रीम और ब्रांच करंट ऑफ ईच रेजिस्टर यही करना होता है, पर इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, देखना, क्योंकि पैरेलल है, बस एक रेफरेंस रखने के लिए।
इसका प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। मानो इसका 5 ओम, इसका 10 ओम, बस रिप्रेजेंटेशनल, कुछ रिलेशंस में मैं नहीं जा रहा हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वगैरह वगैरह। पहला काम क्या था, आर इक्विवेलेंट निकालना। 1/5 प्लस 1/10, तो 2 + 1 मतलब 3/10 ओम का आपके पास आर इक्विवेलेंट आ रहा है। ओहो सॉरी, मैंने भी सेम गलती करा। तो 1/R इक्विवेलेंट आपके पास अगर 3/10 आ रहा है तो आर ई आपके पास आ रहा है 10/3 का ओम, 10/3 ओम, ठीक है। बस आपके पास आर इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट स्ट्रेंथ अलग अलग से निकाल लो, बस कुछ नहीं होता है। करंट स्ट्रेंथ बोला है तो सिंपल रखते हैं चीज़ों को। I1 = V1/R1। ये करंट स्ट्रेंथ मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्मिटी से तो जाएगा सीरीज में, पैरेलल में ऊपर का एक टाइप का करंट होगा, नीचे का एक टाइप का करंट होगा, क्योंकि सीरीज है ना, सॉरी पैरेलल है ना, इधर एक करंट फ्लो होगा तो इधर एक करंट फ्लो होगा। तो ये IA या I1 रख लो। V1 आपके पास हमेशा यूनिफॉर्म 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और R1 मतलब इधर आपके पास ये 5, 2/5 एम्पियर पहला वाला स्ट्रीम का करंट आ गया। फिर दूसरा वाला करते हैं, V2/R2 = इधर आपके पास 1/5 एम्पियर आपके पास आ रहा है, 1/5 एम्पियर आपके पास आ रहा है। तो करंट स्ट्रेंथ आपके पास मिल गया दोनों का दोनों, 2/5 और 1/5। यही मेन स्ट्रीम वगैरह वगैरह ये सब कहते रहेंगे अलग अलग। अच्छा, ये ब्रांच करंट वाला में लिखते हैं 2/5 और 1/5 एम्पियर्स, ठीक है। अब देखो मेन स्ट्रीम मतलब या तो नेट करंट निकालो, जब आप लोग 12वीं में जाओगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है वो सब वगैरह पढ़ोगे आप सही से। मेन स्ट्रीम मतलब अगर इधर से भी करंट जा रहा है और इधर से भी आ रहा है तो मेन स्ट्रीम मतलब इन्हीं टोटल मेन स्ट्रीम में कितना आ रहा है, वही मेन स्ट्रीम मतलब आपका टोटल है, बस ये याद रखना, मेन स्ट्रीम मतलब आपके पास टोटल है। तो अब दोनों तरीके से कर सकते हो, एक आई नेट या आई टोटल = I1 + I2, ये कर दो तो ये 3/5 एम्पियर आ रहा है। और ओम्स लॉ का रिलेशन से जाते हैं, I1 + I2 मतलब आई नेट, ये आपके पास V total/R इक्विवेलेंट, टोटल भी कितना है 2, R इक्विवेलेंट कितना है 10/3, तो 3 को ऊपर ले जाओ 6/10, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 = 6, 2 5 = 10, यहाँ पे भी 3/5 ही आएगा। किसी भी वे से कर लो आंसर सेम ही आता है, ठीक है, 3/5 एम्पियर, राइट। फाइंड आर इक्विवेलेंट, बस कुछ सेल्फ मेड केसेस हैं और कुछ नहीं। डायग्रामेटिकली ये सब डायग्राम से या पिक्चर से आते रहते हैं सवाल, ठीक है। तो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए इस सिस्टम जो सर्किट सिस्टम दिया हुआ है इसका आप लोग आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करना, फिर सॉल्व करो, फिर देखना, ठीक है। देखो दो सर्किट है, ठीक है। इन दोनों का अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट और इन दोनों का आर इक्विवेलेंट को ऐड कर सकते हो एक। लेकिन जो ज़्यादातर टाइम में गलतियाँ होती है, इन दोनों को लोग सीरीज में ले लेते हैं, इन दोनों को लोग सीरीज में ले लेते हैं। नहीं, ये सीरीज में नहीं है, बीच में एक वो है। अगर ये आपको बैटरी से कनेक्ट कर रहे होते तो तब समझ आता सही और बेटर समझ आता, ठीक है। बीच में एक टर्मिनल है जो चेंजेस लाएगा। ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में है वो कह सकते हो, लेकिन ये दोनों नहीं है। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट और इन दोनों का आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, राइट। तो देखो ये वाला आर इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। 1/RE = 1/5 + 1/10। मैंने स्टेप जंप करा, आर इक्विवेलेंट इधर तो
10/3 आ जाता है ये वाला, ठीक है, 10/3 आ जाता है। इधर इसका 1/r इक्विवेलेंट 1/4 + 1/8, तो r इक्विवेलेंट किधर, इसका रेसिप्रोकल कर देना एलसीएम लेने के बाद 8/3 आ रहा है शायद, हाँ 8/3 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो आर इक्विवेलेंट मतलब क्या, मेन स्ट्रीम वाला चीज़। तो ये आपको पता है ये आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये कैसा फॉर्म हुआ है, ये कुछ, ये दोनों आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये कुछ ऐसा, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो पिक्चर से, कुछ लॉजिकल इसमें नहीं है, आप लोग अच्छे से समझो, इसलिए आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो। ये 10/3 और ये 8/3 ऐसा फॉर्म हो गया, पता है। तो अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट फिर से निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ दो, 18/3 आ रहा है, तो 6 ओम आ जाएगा। टोटल आर इक्विवेलेंट आपके पास 6 ओम आ जाएगा, राइट। इसमें आते हैं, अब देखो ऊपर वाला ये दो सीरीज में है और इन दोनों के साथ ये वाला पैरेलल में है, राइट। तो पहले ऊपर वाला आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट 18 आ जाएगा, R1 R2 कर देना। अब देखो ये कैसे बन गया, इसके साथ कुछ ऐसे बन गया, ये 18 ओम, ये 18 ओम। तो फिर से इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर से इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, 1/18 + 1/18, ठीक है। तो ये 2/18, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 9 ओम। बस इतना ही करना था, इतना ही करना था, ठीक है। अब पूरा आज का लेक्चर जितना गया उसका एक समरी बनाते हैं, पूरा सर्किट्स का एक समरी बनाते हैं, ठीक है। अब देखना ये बहुत काम देगा, मतलब जिन लोगों को ये सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ओम्स लॉ, ये सबके साथ एकदम मिक्सचर हो जाता है ना, खिचड़ी बन जाता है, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब देखना प्रॉपरली, आपके लिए बना रहा हूँ, ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छे से प्रॉपरली देखकर आप लोग रिवाइज करना, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखना मेरे भाई, सर्किट्स, आज हम लोग सर्किट्स कवर किया। 2 टाइप के होते हैं, राइट, 2 टाइप के होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल, एक सीरीज और एक पैरेलल। पूरा एकदम मतलब चीट शीट टाइप का दे रहा हूँ, ये पढ़ लोगे तो सारे आ जाएंगे। एक आपके पास सीरीज और एक पैरेलल। इसमें कैसा दिखता है चीज़ें, इसमें कुछ ऐसे दिखेंगे और इसमें सॉरी ठीक है। हाउस होल्ड सर्किट्स में कौन सा यूज़ होता है, ये वाला नहीं यूज़ होता है हाउस होल्ड या डोमेस्टिक में, और ये वाला होता है पैरेलल। क्यों, एक खराब होगा तो दूसरा सही रहेगा, खराब नहीं होगा, राइट। ये हाउस होल्ड में यूज़ होता है। अब जो मेन चीज़ है, इसका आर इक्विवेलेंट आता है, आर इक्विवेलेंट सीरीज का आता है R1 + R2 या समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, ऐसे करते करते Rn तक। और आर इक्विवेलेंट पैरेलल का ये आता है 1/RE का फॉर्म में लिख रहा हूँ, या उसको रेसिप्रोकल करके आप इसको एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी एक फॉर्म आ जाता है।
R1 R2/R1 + R2 ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, 1/R1 प्लस, लेकिन ये सेफ़ है क्योंकि वो 2 रजिस्टर के लिए यहाँ पे मल्टीपल रजिस्टर्स काम कर सकते हैं, तो 3 के लिए अलग अलग फार्मूलाज आप बार बार करते रहना, ठीक है। 1/Rn तक चले जाएगा। बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है मेनली, इससे आपका काम बन जाएगा, मतलब टाइप्स ऑफ सर्किट्स में, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्किट्स में ये दोनों रिलेशन अगर आप याद रख रहे हो तो आराम से आपका चीज़ें बन जाएंगी। अरे यार, एग्ज़ाम से पहले ये वाला चीज़ें आप देख कर चले जाना, ठीक है। अच्छा, फिर जो मेन चीज़ है आपके पास ओहम्स लॉ, वो वाला समझना, ठीक है, वो वाला समझना। थोड़ा गंदा हो गया ये। अब आते हैं किसमें बताओ, ओहम्स लॉ पे आते हैं। इसमें क्या था रिलेशन, VA माइनस VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ 2 रजिस्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट स्ट्रेंथ। यही आपका रिलेशन बन जाता है, किसका बताना, ओहम्स लॉ का, ठीक है। इसका ये ओहम्स लॉ का बन गया। अब इसमें फंडामेंटल्स क्या हो जाएंगे, इसमें फंडामेंटल्स VA ग्रेटर देन VB हमेशा होगा, ठीक है। टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अदर फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, और इधर इससे अगर आप रिलेशन डिराइव कर रहे हो तो V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से V इज इक्वल्स टू RI, और इधर R क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बस ये देख लेना चीज़ें। आज का मतलब पूरा लेक्चर का समरी इतना तक ही था और कुछ नहीं था, सीरियस नोट पे अगर हम लोग कह रहे हैं तो, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा चीज़ें। और वैसे ही एक नॉर्मल सा रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट, थोड़ा फीडबैक देना या कमेंट पे लिखना कि कैसा लगा ये वीडियो। हम लोग ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, हम लोगों का खुद का सेंटर है डोपामिन नाम का ऑफलाइन सेंटर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हाइब्रिड मोड में भी चलती है चीज़ें, ठीक है। अगर कोई दूर रहता है तो वो ऑफलाइन क्लास के अंदर ऑनलाइन कर सकता है, मज़ा उठा ले सकता है आराम से। मतलब फिज़िक्स का ब्यूटी है, ये नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर एडमिशन रिलेटेड क्वेरी होगा तो, या फिर कोई और डाउट्स होगा तो, ठीक है। ऑलवेज वेलकम। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। क्लास 9, 10 ICSC और 10 वेस्ट बंगाल, मतलब जो लोग 10th का बोर्ड, जो माध्यमिक बोर्ड, वो लोग के लिए है। और फाउंडेशन क्लासेस भी हम लोग देते हैं, मेनली यही देते हैं, JEE मेंस फिजिक्स एंड नीट का बायोलॉजी। नीट मतलब मेडिकल एस्पिरेंट वालों के लिए जो है, और JEE मेंस इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है, इन दोनों का फिजिक्स और बायोलॉजी हम लोग देते हैं। हम लोग केमिस्ट्री और मैथ्स का फैकल्टी बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। अपडेटेड रहना, देखते रहना। और फिजिक्स का फैकल्टी मैं ही हूँ, और बायोलॉजी है वो, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। बस देखते रहना, चैनल फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा होगा तो। और देखना, चीज़ों को रिवाइज़ करना। जो 10th ICSC वाले हैं उन लोगों का एग्ज़ाम सामने है, उन लोगों के लिए एक वीडियो मेनली बना रहा हूँ चीज़ें। अगला वीडियो होने वाला है आपका वर्क पावर एनर्जी का, बहुत सही JEE मेंस का PYQs, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, वो अच्छा होने वाला है। बस देखते रहना, धीरे धीरे समझना। आज का लेक्चर बहुत धीरे गया, फंडामेंटल से हम लोग गए आज पूरा एकदम, मतलब बहुत इजी लगा था लेक्चर, सॉलिड था एकदम। मतलब अगर सही से पढ़ रहे हो तो सही होगा। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का एग्जाम्स आने वाला है। और मैं आपका संप्रीत भैया, फाउंडर ऑफ डोपामिन कम फिजिक्स फैकल्टी, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।